हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता का 16वां अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने खुद बताए हैं कि मनुष्य में दैवी स्वभाव होता है और आसुरी स्वभाव भी होता है। ये दोनों स्वभाव मनुष्य में ही होते हैं। किसी भी मनुष्य को देखने से ऐसा लगता है कि उसके अंदर दैवी स्वभाव यानी दैवी संपत्ति क्या है और आसुरी संपत्ति क्या है। असुरों का स्वभाव भी मनुष्य में ही होता है और देवताओं का, देवियों का स्वभाव भी मनुष्य के ही अंदर होता है। तो भगवान ने भगवत गीता का अध्याय 16वां में बता दिए हैं। इसको पढ़ने से समझ में आएगा कि हमारे अंदर कौन सा गुण है, दैवी गुण है कि आध्यात्मिक गुण है, दैवी गुण है या आसुरी गुण है। भगवान बता रहे हैं, सुनिए। अभ्यम सत्व संशोधि ज्ञानम योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यगश्च सौधाय अस्तप आजवाहम। अभ्यम सत्व संशोधि ज्ञानम योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यगश्च सौधाय अस्तप आजवाहम। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम माद्रवहीरिचापलम। तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान करना, आत्म संयम करना, यज्ञ करना, यज्ञ परायणता, वेद का अध्ययन, तपस्या करना, सरलता, जीवों की हत्या नहीं करना, अहिंसा, सत्यता, क्रोध से विहीनता, त्याग, शांति, छिंदान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा करना, लोभ से विहीनता, लोभ का नहीं रहना, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की भी अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण है। ये सारे दिव्य गुण है जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। दैवी स्वभाव वाले मनुष्यों में ये सब पाए जाते हैं। भगवान बता रहे हैं कि जिसके अंदर दैवी स्वभाव होता है, यज्ञ करना, योग करना, स्वाध्याय, वेद का अध्ययन, अहिंसा, सत्यता, वेद का अध्ययन, तपस्या, यज्ञ परायणता, आत्म संयम, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, पवित्रता, धैर्य, ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सब दैवी गुण है। ये दैवी संपत्ति है जो देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ये सब मनुष्य के अंदर
दैवी गुण होते हैं, कुछ का थोड़ा कम होता है, कुछ का बहुत अधिक होता है। और भगवान बता रहे हैं, दंभो दपो अभिमानश्च क्रोध पौरुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थम संपदामाश्रियम्। 26 गुण दिव्य है। किसी भी मनुष्य में 26 गुण दिव्य होता है। वर्णाश्रम के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। हे अर्जुन, दंभ करना, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आश्री स्वभाव वालों के गुण है। अभी तो हम दैवी गुण वाले के बारे में बता दिया, लेकिन किसी मनुष्य में आसुरी स्वभाव होते हैं, आसुरी संपत्ति, आसुरी स्वभाव भी होते हैं। वो कैसे दिखते हैं? तो हे अर्जुन, दंभ करना, दर्प, अभिमान, झूठा अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये सब आसुरी स्वभाव वालों के गुण है। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं। भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन ना करते हो, वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का अभिमान करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें, उनके सम्मान करें। भले ही वे सम्मान के योग्य न हो, वे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से तो बोलते ही नहीं हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा अनुसार सनक बस सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे आसुरी गुण है तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में रहते हैं, माताओं के गर्भ में होते हैं और ज्यों ज्यों बढ़ते हैं त्यों त्यों वे अशुभ गुण प्रकट होते हैं। माताओं के गर्भ से ही ये बालक ऐसे ऐसे अवगुणों को धारण कर लेते हैं और जन्म लेने के बाद जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये गुण प्रकट हो जाते हैं। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय सुरीमता मासुचम संपदम दैवी अभिजातस्य पांडवा। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय सुरीमता मासुचम संपदम दैवी अभिजातस्वपि पांडव। दिव्य गुण जो होते हैं, दैवी संपत्ति, दैवी गुण, दैवी स्वभाव जो होते हैं मोक्ष के लिए अनुकूल है। दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए, सुखों के लिए अनुकूल है। और आसुरी गुण जो होते हैं, आसुरी गुण वाले स्वभाव के जो होते हैं मनुष्य, वे बंधन के कारण, बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्म लिए हो। अर्जुन को बता रहे हैं कृष्ण जी कि तुम दैवी संपत्ति लेकर के पैदा हुए पुरुष हो। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कह करके प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। अर्जुन सोच रहा था कि मैं किसी को मारूंगा तो ये अहिंसा, हिंसा कहलाएगी। वह सोच रहा था कि मारना किसी को पाप है,
इसलिए अर्जुन उसके विचारों को समझ करके उसके समस्या का समाधान करते हैं। दौ भूत सगोलोके अस्मन देव आसुर एवं च देवो विस्तर स प्रोक्ता आसुरम पार्थम में सिडु। हे अर्जुन, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं। इस संसार में मेरे द्वारा सृजित दो प्रकार के प्राणी है, एक है दैवी तथा दूसरी आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे असुर गुणों वाले के विषय में सुनो। भगवान कह रहे हैं कि दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव दो ही प्रकार के मैंने संसार में प्राणी उत्पन्न किए हैं। तो 26 गुणों वाले दैवी संपत्ति वाले को तो मैंने बता दिया, अब असुर स्वभाव वाले मनुष्य के बारे में सुनो कि मनुष्य के विषय में, मनुष्य के अंदर ही ये असुर गुण कैसे होते हैं उसके बारे में सुनो। अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्र तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति दैवी कहलाती है। जो शास्त्र विहित विद्वानों को नहीं मानता और अपने सनक के अनुसार मनमानी ढंग से आचरण करता है, मनमानी ढंग से काम करता है, वह असुर कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति अज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं है। अंतर यह है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरा जो असुर स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं अपने मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विदुरासुरा न शौचम न पीचाचारो न तस्सम सेतु विद्यते। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनन विदुरासुरा न शौचम न पीचाचारो न तस्सम न सत्यम तिषु विद्यते। भगवान बता रहे हैं कि जो असुरी स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं वे यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता होती है, न उचित आचरण होता है, न ही सत्य पाया जाता है। असुर मनुष्य में पवित्रता नहीं होती है, वो अभक्ष भोजन करते हैं, आहार उनका पवित्र नहीं होता है। शरीर बाहर से भीतर से गंदगी होता है, भीतर को भी अपवित्र करते हैं, गंदा आहार करते हैं। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती है जीने के लिए, जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतः आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं, किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर कहला जाते हैं, दानव दैत्य राक्षस कहला जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुरगण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं और न उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते और जो थोड़े से लोग जानते हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, मुंह धो करके, दंतमंजन करके, बाल बना करके, वस्त्र बदल करके शरीर को स्वच्छ रखे। जहाँ तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे,
ईश्वर के पवित्र नामों को स्मरण करने से वह धीरे धीरे अच्छे मार्ग पर चलने लगता है और धीरे धीरे अवगुण सारे खत्म होने लगते हैं। वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असुरगण बाहरी तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को तो नहीं चाहते हैं, न इनका पालन करते हैं। असत्यम प्रतिष्ठितम ते जगदाहुरनीश्वरम, अप्रम सप्रम शंभुतम किम नेत काम्यहूतकम। असत्यम प्रतिष्ठितम ते जगदाहुरनीश्वरम, अप्रम सप्रम शंभुतम किम नेत काम्यहूतकम, किम नेत काम्यहूतकम। भगवान कहते हैं आगे, असुरगण कहते हैं कि यह दुनिया मिथ्या है, जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है। असुर स्वभाव वाले जो मनुष्य होते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं कि यह दुनिया ईश्वर के द्वारा संचालित होता है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। उनका कहना है यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है। भोग विलास से सभी जीव जंतु मनुष्य उत्पन्न होते हैं। काम वासना से संसार में सभी जीव उत्पन्न होते हैं और काम के अतिरिक्त वे अन्य कारण नहीं है। इसीलिए असुरगण भोग विलास में अपनी इंद्रियों को तृप्ति में ही सारा जीवन बिताते हैं और संसार में अधर्म का प्रचार करते हैं। असुर लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, इसका न कोई कारण है, न कार्य, न नियामक, न कोई प्रयोजन। हर वस्तु मिथ्या है, हर वस्तु झूठा है। उनका कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। असुरगण भगवान को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं कि यह ईश्वर द्वारा संसार चलाया जाता है, प्रत्येक वस्तु में ईश्वर है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता है और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। असुर लोग यह नहीं समझते हैं कि आत्मा कोई चीज है, परमात्मा कोई चीज है। इस शरीर में आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जो असुर लोग इसको नहीं स्वीकार करते हैं, बस खाओ पियो, भोग विलास, काम वासना में दिन रात तृप्त रहते हैं, उसी के लिए दिमाग खपाते हैं, दूसरे के धन संपत्ति लूटते हैं, दूसरे की संपत्ति, दूसरे की इज्जत लूटते हैं। वो जानते हैं कि बस ये जीवन मिला है भोग विलास करने के लिए, आगे के नहीं सोचते हैं कि मेरा जन्म फिर कहाँ होगा, इसका दंड कैसे मिलेगा। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वे केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। आगे वो नहीं सोचते हैं कि फिर इस जो गलत कर्म किए हैं, दूसरे का संपत्ति, दूसरे का जमीन, दूसरे को हत्या करना, जीवों की हत्या करना,
उसे मार करके अपने पेट का भरण पोषण करना यह पाप है। और इस पाप का फल क्या होगा? कुत्ता, सियार, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, भूत प्रेत में जन्म होता है। जो हिंसा हिंसा करता है, दूसरे को हत्या, मनुष्य की जो हत्या कर देता है, जीवों की हत्या करता है, और दूसरे के संपत्ति, दूसरे के जमीन को जो हड़प लेता है, वह पाप है। और इसका दंड भगवान ने बनाए हैं कि मैं उसे करोड़ों वर्ष तक निम्न योनियों में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कुत्ता, सियार, बिल्ली, हाथी, घोड़े, पेड़ पौधे के कीड़े मकोड़े, जल में रहने वाले कीड़ों के रूप में जन्म देता हूँ, भूत प्रेत के रूप में उसे जन्म देता हूँ, और करोड़ों वर्ष तक उसे यातना देता हूँ, नरक में बार बार ढकेलता हूँ। ये भगवान का विधान है। आप संसार के राज्य के कानून से बच जाओगे, लेकिन भगवान का जो कानून है, भगवान का जो नियम है, उस नियम से नहीं बचोगे, उसका दंड तुम्हें मिलेगा। और तुम जिस जोनी में जाओगे भूल जाओगे कि मैं कभी मनुष्य के रूप में जन्मा हूं। आज भी तुम मनुष्य के रूप में जन्म तो लिए हो, लेकिन भूल गए हो कि मुझे पिछला जन्म क्या था, कहाँ जन्म लिया था। आप 1 महीना पहले की बात भूल जाते हो कि 1 महीना पहले मैं क्या खाया था, कहाँ गया था। 5 दिन पहले की बात भूल जाते हो, सुबह किए हो तो शाम को भूल जाते हो कि कब मैं क्या सोचा था, क्या किया था। ये स्वप्न के भांति तुम भूल जाते हो। रोज तुम स्वप्न देखते हो, लेकिन सुबह होते उसको भूल जाते हो। जब सोते हो तो रात भर कहीं न कहीं आप स्वप्न में रहते हो, लेकिन सुबह होते ही भूल जाते हो। उसी तरह से जब बार बार मनुष्य का जन्म मिलता है, अच्छे कर्म करते हो तो मनुष्य का जन्म बार बार मिलता है कि भगवान का कीर्तन करो, भगवान का गुणगान करो, सत्य को जानो, सत्य को समझो, तभी सुख मिलेगा। और किसी ज्ञानी गुरु, किसी ज्ञानी भक्त के पास जाकर सत्संग सुनो, उससे समस्या कहो, सत्य का पालन करो, सत्य को जानो, नहीं तो बार बार यह जन्म नहीं मिलेगा। कुत्ता, बिलार, सियार, हाथी, घोड़े, ये जितने योनि बनाए गए हैं 84 लाख, इसी जोनी में तो तुम फिर जाओगे। यदि हत्या करोगे, जीव को मार करके अपने खाओगे, तो फिर उस जीव को बदला चुकाने के लिए तुमको फिर जीव बनना पड़ेगा, और तुम भी उसी तरह से काटे जाओगे। यही कर्म का सिद्धांत है कि जब तुम किसी खेत में जो बीज बोते हो, कोई फसल बोते हो तो उसी का तो फल खाते हो। जब तुमने बुरा कर्म किया है तो फिर उसका बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म किए है तो अच्छा फल मिलेगा। भगवान बता रहे हैं कि असुर स्वभाव वाले इसी तरह का सोच रखते हैं, और असुर स्वभाव वाले हैं तो असुर वाले काम करेंगे तो फिर असुर ही बनेंगे, भूत प्रेत ही बनेंगे, देवता थोड़े बनेंगे। देवता बनने के लिए 26 गो गुण बता दिया गया है, और असुर बनने के लिए भी यही गुण है कि वे हत्या करते हैं, अपने पेट का भरण पोषण करते हैं, दूसरे की संपत्ति हड़पते हैं, मनुष्य की हत्या करते हैं, दूसरे की इज्जत लूटते हैं। यही तो असुर स्वभाव है। इससे निकलने के लिए भगवान मार्ग बताए हैं कि तुमको ज्ञानी गुरु, प्रमाणिक गुरु के पास जाकर के सत्य का बोध करना होगा, सत्य को जानना होगा, हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जो जाप करेगा, जिह्वा उसकी जब चलेगी तो पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान उसके सारे पाप को दूर कर देते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट करे, हरे कृष्णा बोले,
और अपने जीवन को धन्य बनाए। मनुष्य जीवन को धन्य बनाने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि जो भी सुनेगा वो अच्छे मार्ग पर चलेगा, भक्ति मार्ग पर चलेगा, भगवान से जुड़ेगा। सबको राधे राधे, हरे कृष्णा।